आर्थिक तंगी में अधिवक्ता। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां दुकानदार, व्यापारी, मजदूर रोजी रोटी कमाकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और किसी तरह अपने परिवार का वो पेट भरने में लगे, ऐसे में अधिवक्ताओं ने भी कोविड काल में आर्थिक बदहाली का सामना अब उनको करना पड़ रहा है। और दुमका व्यवहार न्यायालय में कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अधिवक्ताओं का कार्य काफी हद तक बाधित हो चुका है। आर्थिक तंगी से वो जूझ भी रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप। के कारण जो कोर्ट जो 27 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है, इसमें हम अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिक के समक्ष आर्थिक रूप से काफ़ी काफ़ी खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जिनको जो है अभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। इसीलिए हम लोग जो है जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव और अन्य पदाधिकारीगण से मांग करते हैं कि उन लोगों को जो है हमारे एसोसिएशन के द्वारा जो हम लोग। तो चलिए शुभम कुमार लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, जो तस्वीरें पहले हम देखे थे लॉकडाउन के दौरान, कुछ तस्वीरें इस बार भी देखिए अब अन्य जगहों से निकलकर सामने आने लगी हैं। झारखंड के अंदर कई अधिवक्ता, कई मजदूर जिनके सामने रोजी रोटी का संकट, परेशान है वो कि आखिर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे हो। क्या इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं शुभम? बिल्कुल सागर, देखिए कोरोना महामारी के दौरान अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत तमाम ऐसे चीज़ों को बंद कर दिया गया था जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। उसी में से एक वर्ग है अधिवक्ता वर्ग, और अधिवक्ता वर्ग कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में बहुत परेशान है, क्योंकि शुरू से ही पिछले साल का दौर याद होगा सागर, और इस साल भी अधिवक्ताओं की जो कार्य है वो कहीं ना कहीं बाधित ज़रूर हुआ है। और अधिवक्ता अपने घर पर बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही वर्चुअल माध्यम से ना ही फिजिकल माध्यम से। हालांकि बीच में कुछ रियायतें दी गई थी, कुछ अधिवक्ताओं को न्यायालय में बुलाया गया था, वहां पर उनका काम चालू भी हुआ था जब कोरोना की रफ्तार कम हुई थी। लेकिन अचानक से कोरोना की रफ्तार में जो बढ़ोतरी देखने को मिली, उसके बाद फिर से झारखंड बार काउंसिल एसोसिएशन की तरफ से एक निर्णय लिया गया जिसमें तमाम अधिवक्ता जो झारखंड के हैं, विभिन्न जिलों के हैं, उन सभी को साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी न्यायिक कार्य से अभी अधिवक्तागण दूर रहेंगे, और जिसका खामियाजा है कि उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में अब काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। किसी के घर में 2 वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं विचार विमर्श तो जरूर चल रहा है, और जिस तरीका से आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा क्या ऐसे ही अधिवक्तागण परेशान नजर आएंगे इस कोरोना काल के घड़ी में। और दूसरी बात करें सागर, तो जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति है कोरोना को लेकर के, हर वर्ग कहीं ना कहीं परेशान है, हर व्यापारी वर्ग परेशान है। और अधिवक्ताओं के द्वारा अगर बात करें तो कई अधिवक्ताओं की इस संक्रमण के दौरान मृत्यु भी हुई है, और उनके परिवार को अभी तक कोई आर्थिक सहायता भी प्रदान नहीं हो पाई है। जी शुभम, क्या लग रहा है कि कुछ और बेहतर काम किए जाएंगे सरकार की तरफ से? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कुछ अब सोच विचार किया जाएगा कि वो लोग जो लोग सड़कों पर हैं इस समय वो परेशान ना हो? बिल्कुल सागर, देखिए सरकार हर एक दिशा में पहल कर रही है, हर एक दिशा में हेमंत सरकार काम भी कर रही है, और अधिवक्ताओं की समस्या हेमंत सरकार के कानों तक पहुंच चुका है। और लगातार बार काउंसिल के जितने भी मेंबर है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जितने भी अधिवक्ता उनसे भी बात। स्वागत है पवन जी वीआईपी न्यूज में आपका। पवन जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बोला जाए। पवन जी, जो तमाम अधिवक्ता इस वक्त सड़कों पर हैं, उनका यह कहना है कि हमारे सामने संकट है इस वक्त कि कैसे हम 2 वक्त की रोटी हम खाएं, कैसे हम उसका जुगाड़ करें। तो उन लोगों की परेशानियों को देखते हुए सर क्या कुछ इस पर विचार किया जा रहा है, और सर कितनी परेशानियां हो रही हैं उन्हें? ऐसा है कि विगत 1.5 साल से अधिवक्तागण इस कोरोना काल में काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, और इस तंगी से गुजरने के बाद अधिवक्ता समाज का एक अहम पहलू है जो कि आजादी की लड़ाई के टाइम से लेकर के आज तक समाज को एक धागा में पिरोए रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी बार काउंसिल मतलब यदि कोरोना काल के महामारी के दरमियान में ना ही बार काउंसिल अधिवक्ताओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान दे रहा है, ना ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है। और
जो कि अधिवक्ता एक समाज का एक ऐसा पहलू है कि पूरे समाज को सुरक्षित रूप से संचालित करने में अधिवक्ता समाज का एक मुख्य भूमिका रहता है। उसके बावजूद भी अधिवक्ता की ओर मतलब इस 1.5 साल के दरमियान में किसी ने ध्यान आकर्षित करने का काम नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका। शुभम, आपका भी पूरी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जो अधिवक्ता आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अब उनके सामने संकट तो आ खड़ा है।